हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? नदी के इस पावन जल में न जाने कितनी पीढ़ियों ने डुबकी लगाई है आत्मविश्वास की। शिव की जटा से निकली पर्वत को चीरती गंगा, राह बनाती कहानी कहती बलिदान की। हर हर गंगे की गूंज मोक्ष की ओर ले जाती है गंगा। गंगा देवी नमस्तुभ्यम। गंगा तू मोक्षदायिनी है, देवी स्वरूपा है, पाप तारिणी है और सारे पापों को धोकर के भी तू अति पवित्र शुद्ध है, जीवन प्रदायिनी है। कहा गया है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से गंगा मैया के दर्शन मात्र से जीवों के कष्टों से उनको मुक्ति मिलती है। गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाठ हो, यज्ञ हो, मंत्र हो, होम हो, देवार्चन हो, समस्त शुभ कर्मों से जीव को गति नहीं मिलती जो गंगा जल के सेवन मात्र से प्राप्त हो जाती है। माँ गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा ज्ञान एवं क्रिया रूप दैहिक दैविक तथा भौतिक तापों का शमन करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली शक्ति स्वरूपा है। दोस्तों, गंगा जल बहुत पवित्र माना गया है और घर में अगर आप बचपन से सुनते ही होंगे कि कोई भी अशुद्धि हो जाए तो गंगा जल छींट दो। किसी भी शुद्ध कार्य में गंगा जल का प्रयोग अत्यंत आवश्यक ही है। इससे घर की शुद्धता बनी रहती है और हर घर में गंगा जल रखना अति शुभ माना गया है। विशेष रूप से जो लोग भी पूजा स्थल पर 1 लोटा गंगा जल रखते हैं, इससे आपके पूरे घर की पवित्रता बनी रहती है। सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को यह कम करता है और यह जल मोक्ष का द्वार खोलता है। इसलिए ही लोग गंगा नदी में देवता हो, मुनि हो, ऋषि हो, इवन मनुष्य तक स्नान करते हैं। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी सुंदरबन डेल्टा में गिरती है और कहा जाता है कि जिस घर में भी गंगा जल रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप आने लगती है और मरने वाले व्यक्ति के अगर मुख में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर कहा जाता है कि अमृत कुंभ की 2 बूंदें गिरी थी। ऐसी भी मान्यता है कि कभी इसे पीने से कोई मरता हुआ व्यक्ति पुनः जीने की राह पर भी निकल पड़ता है। तुलसी का पत्ता भी व्यक्ति में जीवेशना का संचार करता है और गंगा जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है और इसीलिए मरते हुए व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है। दोस्तों, गंगा जल में दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियों और खनिजों से भरपूर गंगा जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, विविध औषधीय शक्तिशाली गुणों का संयोजन होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी पाचन शक्ति के लिए, आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने के लिए, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करके रखने के लिए ये काम करता है। इसलिए पूर्वजों को भी जब तिलांजलि दी जाती है तो उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स किया जाता है। गंगा जल आत्मा की शुद्धि करता है, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और गंगा नदी का पवित्र जल इतना शुभ होता है कि ये कभी खराब नहीं होता। गंगा जल गंदे पानी के कीटाणुओं को स्वतः ही मार देता है और इसीलिए इसे मिस्ट्री फैक्टर कहा जाता है, जो इस नदी को वातावरण से घुलित ऑक्सीजन को बनाए रखने की असामान्य क्षमता देता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च की लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पाया। गंगा में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जिससे अगर आप नहाते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो, अंदर से लिवर से जनित दोष हो, ये सभी खत्म हो जाते हैं यदि आप 1 लोटा गंगा जल अपने घर में ला करके रखते हैं तो इससे घर का वास्तु दोष तक दूर हो जाता है। अगर आप घर में वास्तु दोष से परेशान हैं तो आपको अपने घर में नियमित गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों में कलेश रहता है तो प्रतिदिन सुबह सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, सकारात्मकता का माहौल बनता है। आप घर ही नहीं, अपनी दुकान हो, कारखाना हो, दफ्तर हो, रोज सुबह पूजा के बाद गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। यदि कोई ऐसा घर में इंसान है जो बात बात पर उग्र हो जाता है जिसकी वजह से माहौल गर्म हो जाता है तो घर की स्त्री को घर तथा परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर थोड़े से गंगा जल का नियमित रूप से छिड़काव करे। ऐसा नियमित रूप से करने से वो व्यक्ति धीरे धीरे उसका मन शांत होता है, घर परिवार में भी सुकून आने लगता है। यदि आप पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है
और आप इससे दुखी हैं तो पीतल के लोटे में गंगा जल लेकर घर की उत्तर पूर्व दिशा के कोने में गंगा जल को रख दीजिए और लोटे के मुख को लाल कपड़े से ढक दीजिए। इस उपाय को करने से कर्ज से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। और गंगा जल बहुत ही पवित्र है, चमत्कारिक है, और भोलेनाथ का अगर आप रोज नियमित रूप से इस गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। और ध्यान रखें, कई बार ग्रहों की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याओं का मनुष्य को सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रत्येक सोमवार को आप शिवजी का पूजन आप गंगा जल से कीजिए। छोटा सा पारद का शिवलिंग रख लीजिए घर पे, अभिमंत्रित हो, इस बात का ध्यान रखें, और उसका आप नियमित रूप से गंगा जल से अभिषेक कीजिए। आपको अपने ग्रह दोष के कारण आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर शनि के भी दोष हैं, शनि ग्रह से भी 7.5 से गुजर रहे हैं, ढैया से गुजर रहे हैं, तो भी आपको एक पारद का शिवलिंग रख करके नियमित रूप से उसका अभिषेक करना चाहिए गंगा जल से। आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। यदि नौकरी संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो गंगा जल के उपाय आपके लिए बहुत फायदा करेगा। लगातार 40 दिन तक आप पीतल के लोटे में नॉर्मल जल भर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल नहीं होता है तो आप नॉर्मल जल भर लीजिए और गंगा जल की 11 बूंद बस उसमें डाल लीजिए और 5 बेलपत्र, उससे भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो नौकरी में आ रही बाधाएं तुरंत दूर होगी। अगर किसी के घर में विवाह की बाधाएं आ रही है तो नहाने के पानी में गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिलाकर 21 दिन तक स्नान कीजिए। पीपल पर अपने पूर्वजों के कुशल मंगल की कामना करते हुए गंगा जल, पुष्प, अक्षत ऐसा अर्पित करने से पूर्वजों का अगला जन्म जिस भी योनि में होता है उसमें वो प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी अपने घर में ये पवित्र गंगा जल रखते हैं तो इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। गंदे स्थान पर कभी भी गंगा जल ना रखें। अगर आप अपने घर में गंगा जल रखते हैं तो हर हाल में साफ सफाई रखें। तामसी भोजन, मदिरा इसके पास में आपको नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए। अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए और गंगा जल का स्पर्श आप कोशिश करें स्नान करके ही करें। अशुद्ध शरीर और अशुद्ध मन से गंगा जल का स्पर्श घर में दुर्भाग्य का कारण बनता है और हो सके तो बीच बीच में गंगा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। इससे आपके पापों का नाश होता है, अनंत पुण्यफल की प्राप्ति होती है और 10 तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। गंगा जल हमेशा अपने घर में जो पूजा स्थल हो वहां पर रखना चाहिए। कुछ लोग किचन, बाथरूम, बेडरूम इसमें रख लेते हैं, बाथरूम में भी रख देते हैं। नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ अंधकार ना हो जहां पर आप गंगा जल कहीं घुसा करके किसी अंधेरे कोने में अलमारी में रख दें, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग गंगा जल प्लास्टिक की बोतल में या घर में किसी डब्बे में भर कर रख देते हैं, लेकिन और उपाय भी नहीं है। जब आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतलें ही जगह जगह पर बेची जा रही है। कम से कम लेकिन आपको घर ला करके उस जल को आप सहेज करके किसी तांबे के लोटे में रख दीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। पीतल के लोटे में रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बोतल से उसे निकाल करके रखिए। लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल को रखने से यदि आप उसका फिर आचमन करेंगे तो ये आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर करेगा, आपको त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ाएगा, चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमजोरी जैसी बीमारियां पनपने लगती है। और कई बार तो लोग सुध-बुध तक खो बैठते हैं। इसलिए प्लास्टिक कंटेनरों में गंगा जल लाने के बजाय जब भी आप लेके आएँ, अगर स्वयं से, तो कोशिश करें तांबा, चीनी मिट्टी, कांच, स्टील के बर्तन इसमें आप लेकर के गंगा जल को आइए। प्लास्टिक ना तो शुद्ध माना जाता है और थैलेट्स, फिलर, कार्बनिक, फोटो स्टेबलाइज़र, विक्सॉक कारक रसायन, इनसे इनका क्षरण शुरू हो जाता है प्लास्टिक से, तो फिर वो गंगा जल को जहरीला बना देते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप गंगा जल अपने घर पे रखें तो तांबे, पीतल, मिट्टी या चांदी के बर्तन में भी रख सकते हैं, कांच की बोतल में रख सकते हैं, चलेगा। और जब कभी सूर्य ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े तो आपको गंगा जल का स्पर्श नहीं करना है। अगर किसी स्त्री को बेबी हुआ है तो 40 दिन तक उसको गंगा जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप घर में बहुत पुराना गंगा जल रखा हुआ है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको ये बदलना चाहिए। पुराने गंगा जल को आप किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तुलसी के पौधे में अर्पित कर सकते हैं और फिर पात्र में नया गंगा जल भर लीजिए। कई बार जब हम ठीक से अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और पितरों के नाराज़ होने से हमें ग्रह कलेश, व्यापार में नुकसान, परिवार में किसी सदस्य का नज़र दोष के प्रभाव में आ जाना आदि के रूप में मिलते हैं।
ऐसे में जो घर का मुखिया है उसको अपने परिवार सहित गंगा नदी में 3 बार डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, आज गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी के दिन आप सभी को कुछ चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इस दिन आप गंगा जी में नहाइए। साथ ही साथ जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको सुहाग की वस्तु किसी सुहागन स्त्री को आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल अपने घर लेकर के आइए, या आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा 2-3 बूंद से उससे शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अपने जो भी भगवान देवी देवता को आपने स्थापित किया हुआ है अपनी पूजा के अलमारी में, उसमें आप थोड़े से गंगा जल का छिड़काव कीजिए उनके ऊपर, और पूरे घर में आज के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा सप्तमी है दोस्तों, और गंगा सप्तमी के इस पावन मौके पर आपको गंगा मैया की कथा भी सुननी चाहिए। आगे मैं कथा सुना देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए गंगा मैया की जय। दोस्तों, ऋग्वेद में वैसे गंगा मैया का वर्णन कहीं कहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में बहुत सारी कहानियां आती है। कहा जाता है कि एक प्रफुल्लित सुंदरी युवती का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ, और कोई लोग कहते हैं कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु का चरण धोया और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। दूसरा जो बात आती है उसका संबंध भगवान शिव से है, जिन्होंने संगीत के दुरुपयोग से पीड़ित राग रागिनी का उद्धार किया। और जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया, और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ और ब्रह्मा के संरक्षण में स्वर्ग में रहने लगी। पृथ्वी पर गंगा मैया का अवतरण राजा भागीरथ के कठिन तप से हुआ, जो सूर्यवंशी राजा तथा भगवान श्री राम के पूर्वज थे। और मंदिर के बगल में एक भागीरथ शिला है, जहां भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की थी। कहा जाता है कि जब राजा सगर ने अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया तो इंद्रदेव ने अपना राज्य छिन जाने के भय से भयभीत होकर उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया, और राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज करते हुए तप में लीन कपिल मुनि को परेशान और अपमानित किया। क्षुब्ध होकर कपिल मुनि ने अग्नि दृष्टि से उसी समय सबको जलाकर भस्म कर दिया, और क्षमा याचना किए जाने पर मुनि ने बताया कि राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को तभी तक मुक्ति मिलेगी जब गंगा जल उनका स्पर्श करेगा। और सगर के फिर कई वंशजों द्वारा आराधना करने पर भी गंगा ने अवतरित होना अस्वीकार कर दिया। अंत में राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 5500 वर्षों तक घोर तप किया, और तब उनकी भक्ति से खुश होकर देवी गंगा ने पृथ्वी पर आकर उनके शापित पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति देना स्वीकार किया। देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के वेग से भारी विनाश की संभावना थी, और इसलिए भगवान शिव को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में बांध ले। और गंगा उतरी, जहाँ पर उतरी गंगा उसी को हम गंगोत्री कहते हैं, और वहीं से गंगोत्री से ही गंगा नीचे उतर करके आई, और भागीरथ ने तब गंगा को उस जगह जाने का रास्ता बताया जहाँ उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी, और इस प्रकार उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। परंतु एक और दुर्घटना के बाद ही ये हुआ। गंगा ने जानु मुनि के आश्रम को पानी में डुबो दिया। मुनि क्रोध में आकर पूरी गंगा को पी गए, पर भगीरथ के आग्रह पर उन्होंने अपने कान से फिर गंगा को बाहर निकाला। इसलिए ही गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कहा जाता है, माना जाता है कि महाकाव्य भारत के नायक पांडवों ने कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर भी प्रायश्चित करने के लिए देव यज्ञ गंगोत्री में ही किया था। और गंगा को प्रायः शिव की जटाओं में रहने के कारण ही वह आदर पाती है, और गंगा को महाभारत में भीष्म पितामह के माता होने की भी बात कही गई है। इसलिए जो भीष्म जी हैं उनको भी गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाना जाता है। गंगा मानव रूप में अवतरित हुई पृथ्वी पर। उन्होंने पांडवों के पूर्वज राजा शांतनु से विवाह किया, जहां उन्होंने 7 बच्चों को जन्म देकर बिना कोई कारण बताए नदी में बहा दिया था। और राजा शांतनु के हस्तक्षेप करने पर 8वें पुत्र भीष्म को रहने दिया, और तब गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। और इसीलिए महाकाव्य महाभारत में भीष्म ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों आज के दिन गंगा दशहरा भी बहुत जल्दी आने वाला है, और आज गंगा सप्तमी पर सभी लोग 1 लोटा गंगा जल का उपाय अवश्य कीजिए। 1 लोटा गंगा जल नहीं भी है तो कुछ बूंदें अपने घर पे आज के दिन 1 लोटा गंगा जल बना लीजिए, और उससे पूरे घर में छिड़काव कीजिए।
सभी लोग थोड़ा थोड़ा गंगा जल का आचमन कीजिए और जो भोजन बनाएंगे उसमें भी कुछ बूंदे गंगा जल की आप डालिए और सभी लोग उसको आरोगिए। और साथ ही साथ दोस्तों पीपल पर आप अर्पित कर सकते हैं दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त शाम होने के पहले एक बूंद गंगा जल डालकर ही सही आप एक लोटा जल अपने पितृ को अर्पित कीजिए। दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं गंगा का महात्म्य, अपने बच्चों को भी समझाएं, स्वयं भी सुने कथा को और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि गंगा का महात्म्य हम सबके जीवन में बहुत बहुत बड़ा है। और गंगा नहीं होती तो शायद हम सब भी नहीं होते, क्योंकि पूरी सिविलाइजेशन ही उसके आसपास पनपी है। इसके बारे में कभी और डिटेल में बातें करूंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अंतिम अस्थियां तो गंगा में ही बहनी है, तो गंगा का सानिध्य कभी ना छोड़ें। अंत गंगा ही हमें मुक्ति देगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालीदा बोल सांचे दरबार की जय, गंगा मैया की जय। ज्योति